कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 से बचाव के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गाइडलाइंस का कराया जाए सख्ती से पालन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में उद्यमियों के साथ की बैठक। उद्योगों के निर्बाध संचालन के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन। कामगार बोर्ड में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित श्रमिकों को त्रिवेंद्र रावत ने दी राहत। कॉमन सर्विस सेंटरों में बनाए जाएंगे श्रमिक कार्ड। देहरादून की संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट के आदेश पर दायर की गई थी अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद हरकत में आई पुलिस। ढाबे में मारपीट के मामले में थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। और वैश्विक महामारी की चपेट में आए नैनीताल का प्राणी उद्यान। पर्यटकों की कमी से लाखों का नुकसान। जानवरों के भरण पोषण की समस्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में धन की कमी नहीं है। उन्होंने सैंपलिंग और टेस्टिंग की दर बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है कि गंभीर मामलों को वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं ही देखें। क्लिनिकल मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाया जाए। कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए। लोगों को सावधान व सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यता से करवाया जाए। बच्चे और बुजुर्ग बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिक कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान कर दी है। इसका लाभ अब गांव क्षेत्र के उन लोगों को भी मिलेगा जो लोग अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवा पा रहे थे और कामगार बोर्ड में मिलने वाली लाभकारी स्कीमों का फायदा भी नहीं उठा पा रहे थे। अब सभी सीएचसी केंद्रों पर कामगार बोर्ड श्रमिक कार्ड बनाने का काम करेगा। डोईवाला में नगर मंडल और ग्रामीण मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर शासन प्रशासन का आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के इस कदम से राज्य के तमाम गरीब, असहाय और मजदूर कामगार लोगों को फायदा भी मिलेगा और आसानी से वे अपने क्षेत्र में ही बने कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिक कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल डोईवाला अध्यक्ष विनय कंडवाल, मनवर नेगी, पंकज शर्मा, नितिन बचवाल आदि तमाम भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। जो कोरोना काल था उसमें श्रमिकों की सरकार द्वारा मदद की गई। सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी गई, उन्हें खाद्यान्न सामग्री भी प्रदान की गई। लेकिन कुछ श्रमिक ऐसे थे जो पंजीकृत नहीं थे। सभी सेंटर हैं वहाँ पर सभी श्रमिकों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी और इससे वो जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं उसका लाभ उठाएंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। और जो ये बात दूसरे कह रहे हैं, दूसरे लोगों का कहना है कि हमारे कहने पे हुआ है, मात्र डोईवाला क्षेत्र के कहने पर इस जगह नहीं हुआ। ये पूरे के पूरे उत्तराखंड में जो पूरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि गाइडलाइंस का पूरी तरीके से अनुपालन हो रहा है या नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करी जाए। मास्क का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना तो लगाया जाए, लेकिन जुर्माने के साथ साथ उन्हें 4 वॉशेबल मास्क भी उपलब्ध करवाए जाए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग न करने एवं नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 200 एवं दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण तथा बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करी। सीएम रावत ने घोषणा करी है कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को की भांति आशा
फैसिलिटेटर को भी 2-2 हजार रुपए सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गैरसैंण दौरे पर सीएम रावत ने बयान दिया। हरीश रावत केवल राजनीति ही कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना है। और जब से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया तब से उन्हें ये कुछ हजम नहीं हो रहा है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है। कोई मतलब नहीं है, अगर उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था उनको, वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए। और इसलिए रावत जी की बातों पर उत्तराखंड का कोई विश्वास नहीं है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि या खुदा हम न हुए, अब हो जाओगे तो क्या कर लोगे भाई। देहरादून के रोलक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 मई 2019 के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना करने पर अवमानना याचिका दायर करने में संबंधित सूचना भी दी गई है। एक्स चीफ मिनिस्टर्स रेंट पेमेंट केस में आज हमने वन ऑफ द रिस्पोंडेंट जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको पिटिशनर की तरफ से नोटिस भेजा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है दैट इफ़ समबडी इज़ ए गवर्नर तो उसमें आर्टिकल 361 का नोटिस उनको देना पड़ता है कोई इंस्टीट्यूशन करने से पहले। और हमारा एलिगेशन उसमें यही है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो नॉन कंप्लाइड है टिल डेट। जो कोर्ट की डायरेक्शन थी मार्केट रेंट पेमेंट की, और कोर्ट की डायरेक्शन स्टेट के लिए भी थी कैलकुलेशन ऑफ फर्दर एमिनिटीज़ के लिए, वो भी कंप्लाई नहीं हो पाया। तो इसलिए हमने उनको प्रपोज किया है कि वी आर प्रपोजिंग टू इंस्टीट्यूट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज 8 अगस्त का दिन उत्तराखंड की वीर व सशक्त महिलाओं के लिए जन्म दिवस है। राज्य के लिए उनके बलिदान को सदैव याद रखा जाए, इसीलिए इस दिन राज्य में विशेष क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं, किशोरियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रोटरी पुरस्कार के अंतर्गत 21 महिलाओं एवं किशोरियों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाज सेवा, आर्थिक उत्थान, खेल, बाल विवाह को रोकने, भ्रूण हत्या को रोकने योगदान देने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ विभाग की विभिन्न योजनाओं को महिलाओं एवं बच्चों तक सफलता से पहुँचाने के लिए रु 10,000 प्रदान की जा रही है। जनपद स्तर पर भी आज समारोह आयोजित कर चयनित महिलाओं एवं किशोरियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये बात है, मैं इन समस्त राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित महिलाओं को बधाई देती हूँ व उनके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। पर बैडमिंटन से देश का प्रतिनिधित्व किया है। एशियन जूनियर चैंपियनशिप से लेकर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में चीन, रूस, म्यांमार, जर्मनी, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ अपने देश से प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में इनके द्वारा हैदराबाद में बैडमिंटन का प्रशिक्षण कर रही हैं। आपको सम्मानित करने के लिए पीछे बढ़िए। सामने दिनांक 23 अप्रैल 2020 को महिलाओं को मास्क बनाने का प्रशिक्षण देकर घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। इनके द्वारा दिनांक 2 मई 2020 को कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को जरूरतमंद लोगों के लिए 100 पैकेट राशन सामग्री एवं 1000 मास्क उनके घर पर उपलब्ध कराए गए। संगीता कृपया। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ा जोरदार होनी चाहिए। हमारे श्रीमती गीता मौर्य। अब बेस्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए
ग्राम सभा में सफाई अभियान आयोजित किया गया। महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देना, 100% नंदा गौरा का लाभ जन्मी कन्याओं को बेटी। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को पुरस्कृत किया और साथ ही साथ इस कोरोना काल में जिन जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया उन सभी को पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन शुरू करने को लेकर निस्तारण की मांग करी है। आशा कार्यकर्ताओं ने काशीपुर और बाजपुर के राजकीय चिकित्सालय में प्रदर्शन किया है। वहीं बाजपुर में धरना प्रदर्शन के उपरांत आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। बता दें कि काशीपुर के एलईटी भट्ट सरकारी अस्पताल और बाजपुर के सरकारी अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्तियां एकत्र हुई थी। जो है हम लोग को हर सारे काम को जो है अनदेखी कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतनी संकट की घड़ी में भी हमने सरकार का साथ दिया, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि कम से कम कुछ ना कुछ वेतन के रूप में हम लोगों को मिले। जिसमें हमारी जो मांग है वो ये है कि कोविड-19 में 10,000 जो है मासिक भत्ता जब तक कोविड-19 हमारा चलता है 2022 तक हम लोग को मिलना चाहिए। साथ ही इसमें जो है हमारी जो है कि राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी हम लोगों को मिलना चाहिए। और जो हम लोग आशा के प्रति अपने काम में जो हम लोग जागरूक रहते हैं और अपने क्षेत्र में हम लोग रात दिन काम करते हैं, तो उसमें जो है 21,000 हमारा जो है मानदेय हमारा होना चाहिए।
नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले या 60% से कम घनत्व वाले वनों को वन नहीं मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से 3 सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद तिथि नियत की गई है, जबकि सरकार के उक्त आदेश पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत, विनोद पांडे और रेणुपाल ने अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी। जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार नवंबर में बदलना चाहिए, वो माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया था। फिर उसके बाद ये दोबारा फरवरी में फिर से इन्होंने नई परिभाषा दी, जिसको हमने इस PIL से चैलेंज किया और वो भी माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया था। वही मामला आज लगा था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है, जिस पे हमने जवाब उसका रिजोंडर फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का टाइम मांगा है। क्या कहा है जवाब में सर? इस जवाब में इन्होंने बड़ी वेगली ये कहा है कि जो इन्होंने नई डेफिनेशन दी है और जिस डेफिनेशन पे हम रिलाय कर रहे हैं वो केवल उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिमिट्स में ही है, वहां से बाहर नहीं आ सकती। सितारगंज कोतवाली पुलिस द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले असलाहों का भौतिक निरीक्षण कर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने हथियारों के रखरखाव की जानकारी ली है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरजीत कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने वाले हथियारों के समय समय पर जांच की जाती है। इसी क्रम में आज भी कोतवाली परिसर में बने माल खाने में रखे हथियारों का भौतिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक एक करके सभी हथियारों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने हथियारों के दुरुस्त होने का निरीक्षण किया है। किया है और अभी तक जितने भी असले हमारी जीपी लिस्ट में चढ़े हुए हैं उस हिसाब से अभी सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है और अभी निरीक्षण चल ही रहा है। अभी पुनः दोबारा किया जाएगा, उनको अभी बाहर निकलवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक असले को चेक करके उन्हें रखवाया जा रहा है, फिर जिसकी चेकिंग की जानी होती है उसे बाहर निकलवाते हैं। नैनीताल जू में वन पंचायत सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम सभा स्तर पर वन पंचायत को आ रही समस्याओं और समाधान के लिए सुझाव पर मंथन करने के साथ ही वन पंचायत को ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ने, एकल खिड़की प्रशासन एवं प्रबंधन व्यवस्था लागू करने हेतु पंचायती वनों के सीमाबंदी कार्य को छोड़कर अन्य समस्त प्रबंधन हेतु तकनीकी सलाह का कार्य वन विभाग को सौंपे जाने और वन पंचायत के चुनाव वन विभाग से करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। आज वन पंचायत सरपंच का सम्मेलन पूरा उत्तराखंड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। PCCF महोदय जयराज सर के अध्यक्षता में और ज्योत्सना सितलिंग मैडम वन पंचायत PCCF के अध्यक्षता में हो रहा है और वन पंचायत सरपंच का समस्या हर डिस्ट्रिक्ट से अवलोकित कर रहे हैं। अभी उसमें नैनीताल डिवीजन का भी है, नैनीताल फॉरेस्ट वन सोइल डिवीजन का भी है, रामनगर डिवीजन का भी है और हल्द्वानी डिवीजन का भी सरपंच लोग इधर अवेलेबल है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती
अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उसे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा स्थित ढाबे में हुई मारपीट प्रकरण में हाईकोर्ट के एक कड़े रुख अख्तियार कर लिया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने थाना अध्यक्ष केलाखेड़ा में ओम प्रकाश को लाइन हाजिर करने के साथ ही बेरिया दौलत चौकी इंचार्ज प्रकाश चंद और सिपाही त्रिभुवन सिंह और चंदन सिंह को भी निलंबित कर दिया। सितारगंज एसएसआई को केलाखेड़ा एसओ और दरोगा मनोहर चंद्र को बेरिया दौलत चौकी इंचार्ज बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को NH 74 काशीपुर रोड पर अनिल शर्मा को पंडित ढाबे के नाम में ढाबा है। आरोप है कि अनिल के ढाबे पर 28 जुलाई को पुलिस पहुंची थी, जिसके उक्त पुलिस कर्मियों ने ढाबा मालिक के साथ मारपीट करते हुए उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए मामले को रफा दफा करने की बात कही थी। तीनों कर्मचारियों के द्वारा बरामदगी के दौरान इनका एक गंगा ढाबा पड़ता है, पंडित ढाबा, गणेशपुर तिराहा के पास, अनिल शर्मा जी का। तो वहाँ पर जो है इन्होंने अंदर जा कर के इनकी जो वीडियो फुटेज है उसमें कुछ वहाँ के जो होटल कर्मी हैं उनके बदतमीजी किया, उस मारपीट की घटना उन्होंने की थी। और वो जब संज्ञान में आया, ये मामला हाईकोर्ट में भी कल आया था। उसी प्रकरण को लेकर के अनुशासनहीनता के आधार पर इनको जो है तीनों जो कर्मचारी हैं हमारे चौकी प्रभारी और 2 हमारे कांस्टेबल, इन दोनों को तीनों को मैंने सस्पेंड कर दिया है। चमोली में बाहर से लौटे सजन एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। शुक्रवार को जनपद के रेखीय विभागों द्वारा बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के चयनित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिया गया है। विकास भवन सभागार में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट के करकमलों से क्षेत्र के चयनित बेरोजगार युवाओं को कृषि उद्यान, पाल्टी डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर, मोटर रिपेयर इत्यादि क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु स्वीकृत ऋण धनराशि के चेक एवं कृषि उपकरण वितरित किए गए। कृषि विभाग के माध्यम से दशौली ब्लॉक के बाटुला गांव के नंदा स्वयं सहायता किसान समूह के कढ़ून गांव के ज्वाला स्वयं सहायता किसान समूह एवं कृषक मनवर सिंह को 80% अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने चयनित सभी लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं।
डोईवाला बाजार में साप्ताहिक बंदी को लागू करके जहां अनलॉक 3 में व्यापारियों को राहत दी गई, तो वहीं तमाम तरह की छूट देने का काम शासन प्रशासन लगातार कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण बाजारों में शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन था, जिसे अब समाप्त करके फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करके साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था कर दी गई। डोईवाला में अब पहले की तरह साप्ताहिक बंदी बुधवार को लागू कर दी गई है। व्यापार संघ डोईवाला के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा है कि आज और कल बाजार खुले रहेंगे, जिसकी व्यवस्था शासन प्रशासन ने कर दी है। इसलिए अब डोईवाला पुरानी व्यवस्था बुधवार को बंदी को लागू कर दिया गया, जिसका व्यापार संघ डोईवाला स्वागत करता है और आम जनता के साथ साथ व्यापारियों से अपील करता है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें ताकि आप बीमारी से बच सकें। आज शनिवार और इतवार को बाजार खुला रहेगा। ये जो है बहुत अच्छा हुआ है। लॉकडाउन के डर से, कोरोना के डर से ये बिल्कुल सरकार का सही निर्णय है। और इसके अलावा जो बुधवार की जो छुट्टी थी पहले पूर्व की तरह, वो जो की है वो बिल्कुल सही किया। हम इसका समर्थन करते हैं और हर तरह से सरकार को सहयोग देने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।